वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज कल वो वापस आए थे मोहित जी, जिनको क्या बोलते हैं यार, मैं कुछ भी, खैर छोड़ो। तो अभी मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। जैसा कि आपको पता है कि मैं जॉब वॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ आजकल। तो अब मेरा टाइम है पूजा करने का, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अब आप लोग ये बोलेंगे कि इतनी छोटा सा ये लेकर के पूजा करने का क्या मतलब है, क्या मीन्स है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाने की कहीं जगह नहीं है। तो वेट, यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाने की कहीं पे भी जगह नहीं है, तो इसलिए हम इतने छोटे से लोग इसमें जल लेते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, उसे हमें कहीं फेंकना ना पड़े, अदरवाइज़ नाली वगैरह में जाए तो। और इसे क्या है कि आप इतना सा किसी भी गमले या कहीं पे भी रख दो तो कोई इशू नहीं होता है। तो ये इसी के लिए। तो अभी मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। वैसे खैर मैं बहुत ज़्यादा पति डिपेंडेंट हूँ, मुझे अकेले घर से बाहर निकलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कहीं जाने का शौक़ है, मैं कहीं नहीं जाती। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है और फाइनली मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि जब हमारा लाइफ में कोई अच्छा खासा एम नहीं होता। देखो, एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से सोचा होता है कि हमें बड़े होकर क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है। और एक वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमें लाइफ में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलने देनी स्मूथली, जैसे बाकी चीज़ें चलती आई हमेशा से, हम अपने पेरेंट्स को देखते हुए, जो भी चीज़ें हों। फिर आते हैं बीच वाले वो में कि हमें अंदर से होता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आता कि करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो उसमें आती हूँ मैं कि मैं बहुत बार सोचती हूँ मुझे यूट्यूब चलाना है, मुझे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाना है। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि अभी से अगर इतना इसमें घुस जाऊँगी, वो करूँगी, क्योंकि इससे कुछ अर्निंग नहीं होती है, अभी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर अभी से इस पर डिपेंड हो जाऊँगी तो आगे कैसे क्या होगा, थोड़ा सा। क्योंकि मैंने कभी जॉब वगैरह के बारे में नहीं सोचा था, बट जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी हो गई कि मुझे जॉब करनी पड़ी। तो जब मुझे पता है कि मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ, और बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी सैलरी कोई ऐसा नहीं कि 8-10 हज़ार रुपये मैं कमाती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मैं अर्न कर लेती हूँ। ठीक है, तो 25 से 30 के बीच में मेरी सैलरी आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं इतना अर्न कर सकती हूँ तो मैं घर पे क्यों बैठी हूँ। देखो, सुबह ये जाते हैं, ये मुझे कभी नहीं उठाते हैं, जो बात है, ये मुझे कभी नहीं उठाते कि मुझे चाय बना के दो, ब्रेकफास्ट दो या क्या करो। जब वो उठ जाते हैं, उनकी मीटिंग वगैरह हो जाती है, सब हो जाता है, क्योंकि उनकी मॉर्निंग में, उनकी जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो हमेशा होती है एक ग्लास पानी के साथ में, जो वो गर्म करके पीते हैं गुनगुना करके। और उसके बाद में उनकी मीटिंग होती है 9-9:30 बजे। तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम उठो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, खाना बनाओ, ये करो, बल्कि मुझे सोने देते। वो खुद बोलती है, वो आ गई, मुझे उनकी बाइक की आवाज़ सुनाई देगी तो मैं खोल देती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है पूरा पूरा कि मुझे यूट्यूब पर ही काम करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अब मैं सीधा सीधा यूट्यूब पे काम करूँगी। और आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क करूँगी, खुल के कंटेंट बनाऊँगी। मैं दिखाती हूँ, ये आ गए, आ जाओ, बोलो हाय, बोलो हाय। एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड जब भी घर में एंटर करे तो सबसे पहले उसकी वाइफ को बुलाए, उससे पुकारे। सो आई एम वेरी 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 लकी कि मेरे पास ऐसा है। थक गए? रखने लगे हैं फ्रिज में ठंडा पानी, क्योंकि मैंने इनके लिए अनार भी छील कर रखे थे, तो ये खा लेते हैं अभी। फिर तो एक फैमिली, अभी तक यहाँ पे सच्ची में बिल्कुल ठंड नहीं हो रही थी। कल तक गर्मी नहीं हो रही थी। कल तक मतलब ऐसा था, मैं दोपहर में भी चादर भी नहीं, कंबल ये वाला, ये कंबल ये मोटा है वो, और बहुत गर्माता है। तो कल तक मैं ये ओढ़ के सो रही थी, पता है तुम्हें। तुम आयो गर्मी लेके घर से, तो गाँव में गर्मी है ये। हाँ, ये कहती यही अपने साथ गर्मी लेके आए, तो अपने साथ सच्ची में गर्मी लेके आए हो यार। आज मुझे खुद इतनी गर्मी लग रही है ना, और कल तक इतना नॉर्मल था, मैं ये ओढ़ के सोई थी रात में, चादर कंबल बिल्कुल वो नहीं लग रही थी। और कल रात में हम कूलर चला के सोए हैं। मैं कितनी घबराहट सी रह रही थी तब कि कूलर मैंने चालू करो, बंद कर दो, नहीं 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 नहीं, और फिर सोए 1 मिनट में गई हाल ही पत्ते पत्ते। बहुत गर्मी होने लगी है एक ही दिन में। तुम ही लेके आए अपने साथ गर्मी, झोला में भर के हैं। लो ये खा लो, नमक मिला दिए।
मैं जूस पिया हूँ। ये भी खा लो। मौसमी को जूस पिला दो। क्यों? हम आपको दिखाएंगे हमारा पुराना ऑफिस। ये आपको दिख रही होगी बिल्डिंग। यहाँ पे मैं और मोहित हम दोनों साथ में जॉब करते थे, मतलब मैं और लव। ये रहा, आपने कई बार हमारी वीडियोस में देखा भी होगा, पुरानी वीडियोस में। ये यहाँ पे हम दोनों साथ में वर्क करते थे, मतलब अभी रिसेंटली मैं जहाँ पे वर्क करी थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। उससे पहले हम दोनों यहाँ साथ में वर्क करते थे। अब तो इनका प्रॉपर्टी का वर्क है, तो मेरा और इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मेरा बैंकिंग का है और इनका प्रॉपर्टी का। तो मैं तो फिलहाल जॉब नहीं करी। ये है हमारा पुराना ऑफिस। छोटा सा ब्रेक, हम खड़े हुए हैं, मतलब कॉल आ रहा था, जैसे आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना लाल हो गया है। ये काजल मैंने ऐसे लगा रखे, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे ताकि चेहरा लाल ना हो। सकते हैं मेरे चेहरे की हालत कितना लाल लग रहा है। लाल लग रहा है या गोरा लग रहा है? ये लाल ही लग रहा है, लाल ही लग रहा है, पता नहीं लाल है जो, पर मज़ा तो आता है। कितना अजीब हो गया, लाल लाल सा, पर अच्छा लग रहा है। What is this? This is नटखट। बोर होती हुई, और ये मेरा काजल पूरा फैलता हुआ फैल गया है ना। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। वो पसीना इतनी गर्मी, मुझे नहीं पता था बाहर ऐसा मौसम होगा, इसलिए ऐसा हो गया। और मैं काली लगने लगी। नहीं, नीचे खड़े इस वजह से लग रही हूँ। हुआ है कि आप किसी काम से गए हो और फिर आप बोर हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हो। मेरे साथ अधिकतर होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता सुअर जैसा मुँह कैसे बनाते हैं? जो लड़कियां आजकल सेल्फी लेती हैं ना, पाउट जिसे बोलते हैं, वही सुअर का मुँह होता है। सॉरी, मैं नहीं बनाऊंगी। मेरा सुअर जैसा मुँह नहीं। मेरा साथ किसी पुरानी फोटो में पाउट कैसे। हाँ हाँ हाँ, ये सुअर का मुँह देखा जो ऊँट का ज़्यादा लग रहा है। ऐसा बनाते हैं, देखो मैं बताऊँ। हाँ जी, ऐसे रखे हुए हैं, ये कितनी गलत चीज़ है। लोग ऐसे रख देते हैं, नहीं पूजा कर सकते, मत रखो। ये ऐसे क्यों रख देते हैं गंदे लोग? बैड मैनर्स होती है, भगवान जी को ऐसे नहीं रखना चाहिए। हेलो, बहुत गलत बात है। कहना चाहते हैं सोसाइटी में रहना पसंद है। एक बार सोसाइटी में रह के देखो भाई, भरोसा उठ जाएगा रहने से। ऐसा मन करेगा कि कहीं ऐसी जगह चले जाओ ना, अच्छी जगह, गांव हो, वहाँ वो हो। बहुत बेकार है यार ये सब चीज़ें, सच्ची में। तब तक अच्छा लगता है जब तक हम वो चीज़ें देख नहीं लेते हैं। लगता है कि और सोसाइटी में रहते होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बहुत बेकार होता है। तो तब तक हमें भी पहले लगता था यार कि सोसाइटी में रहेंगे, ऐसा होता होगा, वैसा, ये वो। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती ना अनोइंग सी, जहाँ पे जाने का आपका कभी मन ही नहीं करता, फिर भी आपको मजबूरी में जाना पड़ता है। तो बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए जो मज़ा आपका गांव में और वैसी जगह पे रहने में आता है ना, वैसा यहाँ पे तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। बेकार सीन होता है, अच्छा नहीं होता। कितना प्यारा स्काई लग रहा है इसमें। और मैं भी प्यारी लग रही हूँ। तो मेरा बचपन से अच्छा है, पर वही है ना कि कभी घमंड नहीं किया। क्या कह रहा बेटा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, रहने दो। यही कहना चाह रहे हो ना, है ना बेटू? कह रहे हो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब इतना सही है, कोई बात नहीं। देखो मैं उन लोगों में से हूँ, अपनी तारीफ खुद करना। सेल्फ ऑब्सेस्ड
मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। ये ऑब्सेस्ड ही बोलते हैं ना, वैसे यही बोलते हैं मेरे हिसाब से तो। नहीं, इंग्लिश तो पता कितनी टूटी फूटी है। यही बोलते हैं आई थिंक नहीं श्योर, यही बोलते हैं। पर मेरा चेहरा लाल हो रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा ना, मैं धूप में बहुत कम बाहर निकलती हूँ ना, इस वजह से मैं बाहर निकलती नहीं हूँ भाई। अभी पता है क्या हुआ, 3 दिन से ये गांव गए हुए थे, वो खेत का कुछ काम होना था। मैं अकेली थी, मैं 1 सेकंड के लिए 3 दिन में बाहर नहीं निकली कि मैं कमरे से बाहर भी मैंने झांक लिया। आपको दिखाती हूँ कुछ अच्छा सा का व्यू है। ये जो पार्क बना हुआ है, इसमें आपको वाटर दिख रहा होगा। ये बाबू कैसे चांद के शेप का बना हुआ है ना, सो लवली। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं। यहाँ इवनिंग में अच्छा लगता है, राइट। The sea now। ये फूल के पेड़ चोरी कर लूं, पर ये पता नहीं लगते हैं या नहीं लगते हैं। हैं? हाँ यार, लग तो रहा है। चांद से पार्क, ये सही है, बढ़िया। इवनिंग में सामने बैठो, सुकून से रहो। वाओ, सो ब्यूटीफुल यार, कितनी सुंदर है ये, कितनी सारी। क्या है ये, खजूरिया का पेड़ है, इसमें ना खजूर होते हैं जो खाए जाते हैं। इधर से मतलब ये कम से कम 100-150 बीघा में बनी होगी, ये गॉड्स की है। यमुना जो ये आपका हमारा एक्सप्रेसवे है, वहाँ से आकर के ये होती है। तो ये तो सभी ने देखा होगा, मोस्टली जो लोग यहाँ से निकलते होंगे, आते जाते होंगे, सभी ने देखा होगा। ये मंदिर है। जय कन्हैया जी की जय, जय हो प्रभु, जय हो। कितने सुंदर लग रहा है ना। चलो अब हम इनके रोज़ दर्शन किया करेंगे। पर्पल कलर के फूल देखे हैं, मैंने भी पहली बार देखे हैं। बताना कमेंट करके किस किस ने देखे हैं पर्पल कलर के फूल, पर प्यारे तो लग रहे हैं, सुंदर से। यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखो, ये बहुत सारे।